हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एंड गाइस, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैया जी आप सब हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए, सबकी मनोकामना पूरी करें, सबका घर हरा भरा रहे। तो इसी कामना के साथ चलिए चलते हैं, फिर पूजा करते हैं। आज हमारी मॉर्निंग की स्टार्ट मतलब ब्लॉग का स्टार्ट पूजा से हो रहा है। सुबह का जितना भी काम है वो सारे फिनिश हो गए हैं और हम लोग रेडी होके आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो माता रानी को पहले नहलाएंगे धुलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी बैठ के कान्हा जी को नहला के उनको वस्त्र पहना रहे हैं, क्योंकि कान्हा जी और शिव जी जो शिवलिंग हमारी है, हमने उनको स्नान कराया दूध दही और सहे सारी चीज़ों से। उसके बाद फिर माता रानी को स्नान कराना है। तो फिर यहाँ पे मैं हस्बैंड को वही कपड़े ला के दे रही थी। कान्हा जी का और माता रानी का हमने नए ड्रेस लाए हैं। हम हर नवरात्रि में माता जी के लिए और दुर्गा मैया के लिए और कान्हा जी के लिए ड्रेस लेके आते हैं, तो उनको नया ही पहनाते हैं नवरात्रि पर। तो बस यहाँ पे पूजा से हम अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर ये देखिए कान्हा जी को ड्रेस वगैरह पहना दिए, मतलब वस्त्र जो उनका होता है हस्बैंड ने वो पहना दिया। और मैं ना वो मुझे भोग भी बनाना है। आज हम लोग व्रत भी हैं। हम लोग वैसे 9 दिन तो नहीं रहते, लेकिन पहल स्थापना जो होता है वो उसके दिन और लास्ट वाले दिन 2 दिन व्रत रखते हैं। अष्टमी वाले दिन 2 दिन व्रत रखते हैं। तो फिर यहाँ देखिए हमारी माता रानी का स्नान हो रहा है। तो पहले हम माता रानी जी का स्नान करवाएंगे, फिर उनको वस्त्र धारण कराएंगे, जो हम लोग नया वस्त्र उनके लिए लहंगा चोली लेके आए वो पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे अच्छे से। तो जब माता रानी हमारी रेडी हो जाएंगी फिर हम उनका आरती पूजा करेंगे, हवन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि नवरात्रि में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, पूजा पाठ और व्रत का खाना क्या बनाया, क्या खाया पिया, आगे वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ देखिए मेरी मम्मी जी का कॉल आ गया, मतलब मेरी मदर इल्ला का कॉल आ गया। तो वो फ़ोन पे बात भी कर रहे थे, वीडियो कॉल में देख भी रहे थे हम लोग को, और हम साड़ी पहने तो वही मम्मी देख रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी साड़ी पहनी है। मुझे पता है कोई भी ओकेज़न हो, नवरात्रि है, पूजा है या कोई भी चीज़ हो, मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि साड़ी पहनने से एक वाइब जो आती है, पूजा पाठ की या कोई चीज़ रहता है घर में ना, तो वो अच्छी सी एनर्जी आती है, वाइब आती है कि हाँ हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है। अगर मैं ऐसे कैजुअल वेयर पहन लूँ सूट वगैरह, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। इसलिए मैं ना हमेशा कोई भी चीज़ में आपने ब्लॉग में देखा होगा, पूजा है या कोई भी चीज़ हो, तो मैं सब में साड़ी वेयर करती हूँ। तो मैंने आज एक सिंपल सी प्यारी साड़ी वेयर की है। एक्चुअली ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था बाबू के बर्थडे में। तो बस मैंने एक गणेश चतुर्थी पे पहना था, जो जनवरी में बच्चों के लिए व्रत होता है उसमें पहना था, और ये आज पहनी हुई है। सेकेंड टाइम मैंने इस साड़ी को वियर किया है। तो फिर साड़ी पहन के पूजा कहते हैं करने में और ही अच्छा मतलब होता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन जो है वो साड़ी ही है। तो साड़ी को फॉलो करना चाहिए, इसलिए हम लोग मैं साड़ी ही वियर करती हूँ कोई चीज़ में। तो देखिए हमारी माता रानी का स्नान हो गया, तो मैंने उनको वस्त्र पहनाया और उनको टीका लगाया, मतलब सिंदूर लगाया, उन्हें माला फूल पहनाया, सारी चीज़ें करके फिर हम उनको भोग लगाएंगे। और भोग में हम नारियल की बर्फ़ी लेके आए हैं और फ्रूट का भोग लगाएंगे। फिर मैं जो फलाहारी बनाऊंगी उसका भोग लगाएंगे, सारी चीज़ों को माता रानी को खिलाएंगे आज उनको। तो यहाँ पे देखिए अब चलिए हम लोग श्रृंगार वगैरह करके फिर माता रानी का आरती करेंगे, सारे भगवान जी का आरती करेंगे। तो फिर आप लोग बताइएगा, आप लोग ने नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या किया, पूजा पाठ कैसे किया, तो बताइएगा आपका नवरात्रि कैसे रहा। और बस यही शुभकामनाएं है, माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ बनाए रखें, कभी कोई दुखी ना हो। तो हम लोग इधर पूजा कर रहे थे और मिठाई का ना भोग लगाया था।
और जैसे ही मिठाई का भोग लगाया तो ये देखिए बाबूजी माता रानी के प्लेट से सबसे पहला जो मिठाई था वो उठा के लेके चले आए कान्हा जी। ये हमारे कान्हा जी हैं, तो कान्हा जी भी भोग लगा रहे इधर उधर, माता रानी कान्हा जी उधर भोग लगा रहे हैं, तो इधर हमारे कान्हा जी भी भोग लगा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। और उधर हमने हवन को, जो हवन करना है वो जला दिया है, ताकि आरती करते समय हवन हमारा रेडी रहे। तो यहाँ पे हमने आरती पूजा की कर रहे हैं अपना। हमने आरती कर लिया है, सब लोग मिलके हम लोग आरती करते हैं सब लोग। और ये देखिए फिर अब चलते हवन करते हैं। और हवन करने से पहले अग्नि देवता को भी मतलब सारी चीज़ें चढ़ाना चाहिए, उनको मतलब टीका करना चाहिए, जल फूल जो भी होता है भोग लगा के फिर उनका हवन करना चाहिए। तो हम पहले मैं वही कर रही थी, और मेरे हस्बैंड बोलते ये सारी चीज़ें तुम क्या करो, क्योंकि घर की लक्ष्मी ये सारी चीज़ें करती हैं। तो मैंने वहाँ पे अग्नि देवता को जो भी चढ़ाना था अर्पित किया। फिर हम लोग बैठ के हवन करेंगे, बाबू भी बीच में बैठा है, और इधर ये हमारे शैतान कान्हा जी जो है इधर बैठे हैं। लास्ट में मैंने इससे भी करवाई थी हवन, फिर सब लोगों ने मिलके हवन किया। और हवन होते ही ना घर की जो एनर्जी होती है इतना पॉजिटिव हो जाता है। जो बोलते हैं हवन वगैरह करने से जो घर की नेगेटिव एनर्जी होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। हवन करते रहना चाहिए, और हवन का जो महक होता है घर में इतना अच्छा फैल जाता है, इतना अच्छा लगता है घर, इतना मतलब महकने लगता है कि हाँ कोई फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं अच्छे से, तो इतनी अच्छी एनर्जी आती है। फिर यहाँ देखिए हम लोगों ने सबने अच्छे से हवन किया। फिर अब मैं बाबू से भी करवा दूँगी हवन, बाबू मेरा हवन कर लेगा। उसके बाद फिर भगवान जी के लिए फिर मैं हवन करके भगवान जी की आरती वारती करके फिर जाऊँगी तुलसा मैया जी का पूजा करूँगी बाहर, जो मेरी तुलसा माँ का पेड़ लगा है। और आजकल गाइस बताइएगा कि आपके यहाँ भी तुलसा मैया का जो पत्ती होता है वो झड़ गया है क्या? एक्चुअली अभी इधर हम लोग 3-4 दिन होली पे नहीं थे, तब तक तो ठीक थे। जब होली से आए धूप से ना सारी पत्तियाँ जल गई थी, सारी झड़ गई। और लोग बोल भी रहे हैं कि इस समय पतझड़ हो रहा है, उसके बाद फिर नई पत्तियाँ अब आएंगी। तो बिल्कुल भी ड्राई हो गया है, और 3-4 दिन पानी भी खैर नहीं पड़ा, इसलिए और ही ज़्यादा सूख गया। पर कोई नहीं है, तो वो तुलसा माँ ही फिर से उनमें पत्तियाँ आ जाएंगी, तो फिर हम उनकी भी पूजा करेंगे। फिर यहाँ मैंने भगवान से आशीर्वाद ले लिया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि सब कुशल मंगल रहे, सबको ही अच्छे से स्वस्थ रहें। और फिर हम आसन को हटा के चलेंगे, तुलसा मैया जी की पूजा करेंगे। और फिर ये देखिए मैंने पूरी थाली तैयार कर ली थी। ऐसे मैंने बॉक्स जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, मैंने इसमें सारी चीज़ें रख ली है, सिंदूर, चावल, तिल और भोग, दियाँ बत्ती सब कुछ इसमें बना के रख लिया है। तो बहुत इजी होता है, एक लेके जाओ आराम से पूजा कर लो। तो ये मैं आपसे बोल रही थी ना, सारी पत्तियाँ निकल गई हैं तो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी है तो हमारी तुलसा माई, तो फिर हम इनकी पूजा कर लेंगे। फिर मैंने इनको जल चढ़ाया, सिंदूर वगैरह चढ़ा के भोग लगाया, और भोग लगा के फिर आरती करेंगे। और बाबू मेरा शूट कर रहा था, और छोटा वाला इतना शैतान है ना, इधर उधर कर रहा था, इतनी शैतानियाँ। देखिए माचिस उठा ले के चला गया, वही मैं बोल रही थी बेटा माचिस ला के दो, इतनी शैतानी करता है, इतनी शैतानी करता है। और इधर देखिए मोबाइल मेरा लेके आया था, मुझे तो डर ही लग जाता है जब ये मोबाइल लेता है ना, ये बहुत मूडी है, इसका मूड होता है मोबाइल देखता है नहीं, उठा के फेंक देता है। एक्चुअली मम्मी का कॉल आया था तभी ये लेके आया, मम्मा नानी नानी करके फ़ोन लेके आया, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, गुस्से में फ़ोन उठा के फेंक देता है। मेरे कितने फ़ोन टूट गए हैं ऐसे ही चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। और मैंने रिसेंटली आईफोन लिया है, मुझे ये लगता है कि भैया कुछ उसको ना हो, क्योंकि आईफोन मेरा ड्रीम था, मुझे हस्बैंड ने दिलाया, इतने मिन्नतों के बाद मुझे मिला है, मैं उसे बहुत संभाल के रखती हूँ।
तो देखिए मैंने तुलसा मैया का पूजन कर लिया और इधर जल देखिए उल्टा चढ़ा रहे हैं बाबूजी। फिर मैंने बच्चों को टीका लगाया, मैंने अपना भी टीका लगाया, सिंदूर लगाया। फिर मैं आ गई थी किचन में अब जल्दी से बनाऊंगी। पहले हम लोगों ने भी सुबह से ना कुछ भी नहीं खाया, चाय तक नहीं पिया है। पहले हमने सबसे पहले पूजा की है और इतना लगभग 12:30 बज रहे हैं, 12:15 हो रहा है, अभी कुछ भी हमने नहीं खाया। और मेरा भूख से इतना वो लग रहा था, जैसे मतलब थोड़ा सा लगता ना एनर्जी डाउन डाउन सा लगता है। तो मैंने सबसे पहले मखाना, काजू, मूंगफली को फ्राई किया और चाय बनाया, क्योंकि आज हम लोगों ने चाय भी नहीं पी। चाय की एक लत ऐसी होती है ना, मॉर्निंग में एक कप चाहिए और जब ना पिए रहो तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। तो पहले मैंने चाय ही चढ़ा दी कि पहले चाय चढ़ा लेती हूँ और इधर थोड़े से ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेती हूँ। चाय के साथ ना ड्राई फ्रूट खाना बहुत अच्छा लगता है और सेंधा नमक डाल लो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली डिब्बे में खाली हो गए, तो वही मैं ढूंढ रही थी। मुझे याद है कि मैंने मंगा के रखा हुआ है, तो मैंने देखा मैंने बॉक्स में रखा था, तो इधर मैंने चढ़ा दिया ड्राई फ्रूट होने के लिए। अब इधर मैं अपना चाय भी चढ़ा लूँगी और सबसे पहले ले चल के माता रानी को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद तभी हम लोग खाएँगे, क्योंकि व्रत में वही सात्विक खाना बनता है, कोई भी लहसुन प्याज नहीं होता। वैसे हम लोग 9 दिन कोई लहसुन प्याज घर में नहीं यूज करेंगे, कुछ भी हम लोग भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। कहते हैं लहसुन प्याज का भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैं कभी नहीं लगाती हूँ। तो बिना लहसुन प्याज का मैं कोशिश करूँगी रोज़ ही भगवान को भोग लगाऊँ, जो भी मैं घर में बनाऊँगी वो भोग लगाऊँगी। तो पहले मैं आज ये सारी, क्योंकि आज व्रत भी है, व्रत में बिना भोग लगाए हम लोग नहीं खाते, इसलिए भगवान जी को भोग लगाते हैं। और मैंने स्लैब ना अच्छे से पोंछ दिया था। आप लोग ये मत सोचिएगा मैं स्लैब में अदरक को घस रही हूँ, क्योंकि स्लैब वगैरह सारे क्लीन है। तो देखिए इधर मेरे ड्राई फ्रूट अच्छे से हो गए, इधर चाय में बॉयल आने वाला है। उसके बाद चाय छान लेंगे, फिर माता रानी को, भगवान जी को अपने भोग लगा के। और मैंने फ्रूट भी उनको भोग नहीं लगाया था, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में फ्रूट भी वॉश करके रख लिया है। पहले ले चल के फिर फ्रूट और ड्राई फ्रूट और चाय का भोग लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग को भी बहुत कस के भूख लगी थी और एक आदत सी हो गई ना मॉर्निंग में सबसे पहले नाश्ता करने की, तो आदत बनी रहती है ना, तो स्किप हो जाता है, थोड़ा सा वो लगता है, एनर्जी डाउन डाउन सा लगता है। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी तो ये दिन ऐसा आता है जब हम माता रानी की पूजा वूजा करके खाते हैं, नहीं तो रोज़ तो खाते ही हैं। तो फिर देखिए यहाँ मैंने भोग लगा दिया और फिर मैंने जैसे ही भोग लगाया फ्रूट का, तो बाबू को मेरे अंगूर इतना पसंद है, ले जाके तुरंत प्लेट में से अंगूर उठाया, खाया आधा उसी प्लेट में। वही मैं बोल रही थी आज माता रानी कितनी परेशान होंगी कि ये लड़का मुझे खाने नहीं दे रहा है, सारा पहले ही भोग लगा ले रहा है, उधर खाया। फिर ये देखिए फिर मैंने माता रानी को भोग लगा के फिर हम लोग अपना लेके बैठ गए हैं। अब हम लोग पहले इत्मीनान से, शांति से, सुकून से अपना ड्राई फ्रूट और चाय एंजॉय करेंगे। और ड्राई फ्रूट के साथ चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ड्राई फ्रूट ऐसे मूंगफली, काजू, मखाना खाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत, मैं वैसे भी कभी कभी फ्राई कर लेती हूँ, चाय के साथ खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो फिर हम लोग आराम से सुकून से अपना बैठ के पहले नाश्ता करे हैं और यशु को भी मैंने दे दिया, वो अपना टीवी देख रहा है ना, टीवी देखते देखते खा रहा है। बच्चों की इतनी हैबिट उसकी ख़राब हो गई है, टीवी देखते देखते हर चीज़ खाता है। इतना मना करते हैं कि टीवी देख के मत खाया करो, लेकिन सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए शायद मैं नमक वमक लेने गई थी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ फलाहारी बनाने के लिए आ गई। एक्चुअली मैंने सोचा था मैं सिंगाड़े का पराठा और कढ़ी बनाऊँगी, लेकिन इतना देर हो रहा था, हस्बैंड को बोले मुझे जल्दी निकलना है, तुम ईजी सा कुछ बना दो। तो मैंने इधर मखाने को रोस्ट होने के लिए अवन में रख दिया था और दूध को रख दिया था, वो गाढ़ा हो रहा था। तो मैं मखाने का खीर और इधर मैंने आलू फ्राई कर लिया अजवाइन और मिर्च में, और सिर्फ सेंधा नमक डाला था, बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन व्रत में ये आलू खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, नमक वाले आलू। और इधर हमारी खीर भी रेडी हो रही है। फिर लास्ट में मैंने इसमें ना खीर में इलायची पाउडर कूट के डाला था और ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि मखाने तो वैसे ही ड्राई फ्रूट है। इलायची पाउडर डाला था, चीनी डाला था और बहुत लाइट मीठा रखा था, ताकि हम लोग अच्छे से खा सके, क्योंकि एक तो व्रत है, अन्न नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा अच्छा नहीं लगता। तो लाइट मीठे में हमने बनाया था, एकदम रबड़ी टाइप का बना था। और 1.5 लीटर ऐसे करके दूध था, जो पकते आधा लीटर तक बचा था, थोड़ा सा हो गया था और बहुत ही टेस्टी सा बना था थाली। तो ये चलते हैं पहले माता रानी को, भगवान जी को अपने भोग लगाते हैं।
तो मैं उन्हीं के लिए थाली लगा रही थी भगवान जी के भोग के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाओ व्रत में या पहले भोग लगा के ही खाना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है, मम्मी को मैंने बचपन से देखा है, कोई चीज़ बनाती है तो पहले भोग लगाती हैं। तो फिर ये हमारा जो व्रत का खाना है वो रेडी है। फिर मैंने भोग लगाया, फिर दोपहर का सारा काम वाम जो था और रील वगैरह साड़ी पहना तो मैंने शूट किया। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मुझे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अंकिता वर्मा 9585 करके मेरा अकाउंट है, आप मुझे जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो और ये शाम का क्लिप है, मैं वॉक करके छत से आ गई थी। मैंने वॉक किया था 1 घंटा, फिर उसके बाद मैंने अपने लिए चिप्स फ्राई किया और चाय बनाया। तो फिर अगेन मैं जब पहले माता रानी को भोग लगाऊंगी फिर खाऊंगी, क्योंकि मेरा व्रत है। और फिर चिप्स थोड़ा सा फ्राई किया मैंने, और मेरे दोनों बच्चे भी खाए थे, मैंने भी खाया था। इतना मैंने अकेले नहीं खाया था। तो फिर हस्बैंड के लिए मैंने अभी नहीं फ्राई किया, जब वो शॉप से आ जाएंगे ना उनके लिए ताज़ा ताज़ा फ्राई करूँगी गरम गरम। और गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और, फ्राई करके रख दो ना फिर उतना टेस्ट नहीं आता है। जब हस्बैंड शॉप से आए थे तो मैंने उनके लिए फ्राई किया था, फिर उनको भी नाश्ता दिया था, क्योंकि वो भी व्रत है। दोनों बच्चे छोड़ हम दोनों मियाँ बीवी दोनों व्रत रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड को खिला पिला के मैं आ गई थी रात का डिनर बना। और रात के मैंने खाने में बना रही हूँ, खाने में सिंघाड़े का कढ़ी और सिंघाड़े का पराठा। तो यहाँ सिंघाड़े की कढ़ी के लिए मैंने अजवाइन मिर्च को ना फ्राई कर लिया। और हम लोग जीरा नहीं खाते गाइस, बिल्कुल भी जीरा नहीं खाते, बचपन से जीरा नहीं खाएं। जीरा साबूदाना ये हम लोग व्रत में नहीं खाते। मेरी मम्मी बोलती हैं कि व्रत में नहीं खाना चाहिए। भाई बहुत से लोग खाते हैं जिनके यहाँ जो रूल हो, लेकिन मेरी मम्मी नहीं खाती, इसलिए हमारी भी आदत नहीं है बचपन से खाने की। जीरा और साबूदाना ये सारी चीज़ें, टमाटर वगैरह हम लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते, सिंपल खाते हैं एकदम। तो यहाँ पे अजवाइन मिर्च को फ्राई हो गया तो मैंने 2 चम्मच भर के सिंघाड़े का आटा ले लिया है। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर इसमें ना धीरे धीरे पानी डालेंगे, लम्स नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी जब इसमें हम पानी को डालेंगे। पहले ये जब अच्छे से भुन जाएगा ना तो ही आपको पानी डालना है, नहीं तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद कच्चा कच्चा कढ़ी बन के रेडी होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और व्रत के खाने में ऐसी कढ़ी इतनी मस्त लगती है, खट्टी खट्टी तीखी तीखी, इतना अच्छा लगता है। कभी सिंघाड़े की पूड़ी के साथ, कुटू की पूड़ी के साथ, किसी भी पूड़ी के साथ बना के खाओ ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप बना के देखिएगा इस तरीके से। सिर्फ अजवाइन मिर्च को मैंने फ्राई किया था, और घी में आप कर सकते हैं, मूंगफली के तेल में कर सकते हैं, जिसमें मन हो आप उसमें कर सकते हैं। हम लोग मूंगफली का तेल या देसी घी 2 ही चीज़ खाते हैं। और फिर मैंने मूंगफली के तेल में, क्योंकि मैं चिप्स छानी थी, मैंने उसी में बना लिया। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे करके पानी डाल रही हूँ, एक तरफ से मैं चला रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। और पानी डाल के, और ये ना अभी बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अभी तो आप दिखने में इतना थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये बनने के बाद ना बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जब इसमें बॉईल आने लगेगा ना तो फिर हम इसमें 2 नींबू निचोड़ के डाल देंगे। तो खट्टी खट्टी कढ़ी, तीखी खट्टी, इतना मस्त लगता है, खा के आप बना के देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें 2 बड़े बड़े नींबू निचोड़े थे, और बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है ऐसे। फिर सिंघाड़े के पराठे के साथ खाएँगे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने 2 पूरा नींबू डाल दिया था। अब अभी तो हम लोगों ने डिनर नहीं किया, मुझे नहीं मालूम ये खट्टी है क्या, कैसी बनी है, लेकिन ये बनाते हैं हम लोग, हर व्रत में बनाते हैं ना, तो पता है ये बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने इसमें सेंधा नमक डाला था, तो इसमें सेंधा नमक डाल दो, मिर्च डाल दो, मिर्च कायदे का हो ना तो बहुत अच्छा लगता है बनने में। और इसमें ना आलू फोड़ के डाल देंगे, तो ये हमारी टेस्टी सी आलू सिंघाड़े वाली कढ़ी बन के रेडी हो जाएगी। फिर थोड़ी देर इसको बॉयल होने देंगे, और थोड़ा सा ना अभी पतला ही रखना है, क्योंकि ये थोड़ी देर रखने के बाद ना बहुत गाढ़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है, जमने लगता है, तो थोड़ा सा पतला ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा पतला रखा है। फिर चलिए दिखाते हैं इसके बाद मैंने पराठा कैसे बनाया। फिर चलिए पहले चलते हैं आरती करते हैं। हमने शाम की आरती कर ली, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे सिंघाड़े का पराठे बनाने हैं। तो पराठों के लिए मैंने एक थाली में तो मिर्ची काट ली है, ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली है। अब चाहो तो इसमें ढेर सारी मिर्ची वगैरह डाल के बनाओ ना, बहुत स्पाइसी सा अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे भी खाएंगे इसलिए मैंने 2 मिर्ची ही कट करी है। तो यहाँ पे फिर मैं आलू को ऐसे हाथों से ही मैश कर रही थी। आलू ले लिया, फिर इसमें हम सिंघाड़े के आटे को अच्छे, आप चाहो तो इसमें ना अजवाइन भी डाल सकते हो, मैं भी डालती हूँ लेकिन मैंने भूल गई और नहीं डाली, तो थोड़ा सा अजवाइन भी डाल लो। और
थोड़ा सा चाहो तो नमक डालने से एक चीज़ है ना, गीला हो जाता है, फिर पराठा ना बेलाता नहीं है, मतलब बेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने नहीं डाला इसलिए, क्योंकि कढ़ी में भी नमक वगैरह सारी चीज़ खट्टी सी है, तो खाएंगे ना तो वो पता नहीं चलेगा। और फिर देखिए मैंने आटा लगा लिया है अच्छे से। आपको आटा अच्छे से लगा लेना है, एकदम ड्राई, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि आलू है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। जब बहुत ज़्यादा सिंघाड़े के आटा डालो ना तो फिर थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ नहीं पड़ती है। तो देखिए फिर मैंने ऐसे डोसा वाला जो तवा होता है वही चढ़ाया, इससे बहुत अच्छे से बन जाता है, बहुत कम तेल में, चिपकता भी नहीं, तो इसलिए मैंने यही वाला तवा चढ़ा दिया है। तो इसमें हम ऐसे ही अब गोल गोल बेल के, और थोड़ा सा मतलब बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, पहले मैंने तेज़ किया था क्योंकि अभी मेरा तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, फिर मैंने हल्का सा ना धीमा कर दिया था। फिर इसको जब एक तरफ से हो जाए फिर इसमें ऑयल लगा देंगे। आप चाहो तो देसी घी लगा लो या मूंगफली का ऑयल, कुछ भी आप जैसा जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने ऐसे उलट पुलट करके ऑयल लगा दिया। फिर इसको अच्छे से करारा एकदम बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे पराठों को। और इसकी पूरियाँ भी बहुत अच्छी लगती है, पूरियाँ मतलब फ्राई करके खाओ और ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा उसमें नमक डालो, क्योंकि पूरियाँ ईज़िली बन जाता है, हाथ से ही कर के गोला गोला चपटा करके डाल दो। और ये देखिए अभी तवा ना थोड़ा सा कम गर्म था, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद फिर मेरे पराठे बहुत अच्छे से बने थे, सारे पराठे। तो सबसे पहले मैं माता रानी के भोग की थाली लगा रही हूँ, पहले मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग अपना डिनर करेंगे। तो सबसे पहले उन्हीं को बना के थाली लगाऊंगी, और इसको ना हल्का सा प्रेस करके इसलिए सेक रही हूँ कि अच्छे से पक जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है सेकने में, और थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी तवा भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, इसलिए ये ज़्यादा पहला पराठा ज़्यादा टाइम ले रहा है, नहीं तो सारे पराठे। और ना थोड़ा सा धीमे आंच बनाने पे ये अंदर से पक जाता है, जो आलू आटा जो होता है इसका वो अच्छे से पक जाते हैं। तो फिर देखिए मैंने दूसरा पराठा भी अच्छे से इसको उलट पुलट करके दबा के हल्का सेक लिया है बहुत। और ये ना एकदम इतने सॉफ्ट पराठे होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि कोई भी खा सकता है, इसे बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े सब खा लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने व्रत के खाने में आज यही बनाया था, सिंघाड़े का पराठा और सिंघाड़े की कढ़ी बनाई हूँ। तो चलिए फिर पराठे सेक के फिर चलते हैं माता रानी को भोग लगाते हैं, फिर हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद क्लीनिंग रह जाएगी, गैस वैस क्लीन करना और ये सारी चीज़ें रह जाएंगी, और बाद में दूध वगैरह देना बच्चों को, फिर यही सारे काम रह जाएंगे। तो ये मैंने तीसरा पराठा चढ़ा दिया है। तो चलिए पहले माता रानी को भोग लगा के आते हैं, फिर और सारे पराठे अपने सेकते हैं। तो ये देखिए फिर हम आ गए हूँ मंदिर में, सबसे पहले अपना माता रानी का भोग लगाऊंगी इधर। फिर मैंने इन लोग को ना डिनर बना के दे दिया, प्लेट ये लगा के रख दिया, अब इन लोग खाएंगे। एंड बाबू का ना बुक्स में कवर वगैरह चढ़ रहे थे, थोड़ा सा बाकी था, इससे पहले मैंने चढ़ा दिया। तो फिर गैस वैस सब क्लीनिंग हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।